नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में यूटीएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, वही कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग्स है या फिर नहीं, वही कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास इस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, ये सब देखना पड़ेगा। और तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस कंपनी में अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट की तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो यूटीएल इंडस्ट्री ये कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, सप्लाई मैनेजमेंट, मैन पावर और उसके साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिलता है या फिर नहीं, इसके लिए हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो सेल्स का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो पिछले साल के जून 21 से अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो अभी एक साल में कंपनी का जो सेल्स है वो सिर्फ 0.01, 0.02 और 0.03 के बीच में देखने को मिला है। उसको छोड़कर कंपनी का सेल्स में कोई यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, और कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही ख़राब पिछले एक साल से बनाता है। और साथ ही में कंपनी का सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो ना के बराबर ही देखने को मिला था, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली जून 21 के बाद कंटिन्यूस ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लॉस मेकिंग और माइनस में कंपनी ने जनरेट किया है। तो पिछले एक साल से ये कंपनी लॉस मेकिंग ऑपरेटिंग बेसिस पर है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और वही अगर हम जून 21 के बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -150, -600, -266 और मार्च 22 में -200% का है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसके परफॉर्मेंस है वो भी जून 21 के बाद यहाँ पर ख़राब हुए, जो कि कंपनी को इसको भी प्लस में लाना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। इस सेगमेंट के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी जून क्वार्टर में कंपनी ने -0.02 करोड़ का लॉस किया था। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 4 क्वार्टर्स में ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, और जून 21 में पिछले साल के कंपनी ने नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 0 करोड़ का अर्न किया था। तो पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। ज़रूर कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अपना जो लॉस है वो कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग है। और पिछले एक साल में कंपनी ने एक भी बार अपना जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट नहीं किया है, जो कि ये भी इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी पिछले एक साल में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है, जो कि इस सेगमेंट में भी कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस पिछले एक साल से कर रही है। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी हमने देखा, उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। ज़रूर कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस क्वार्टरली और ईयरली बेसिस थोड़े से इंप्रूव किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस भी हमें देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी भी लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी ने 0.09 का सेल्स किया था, इसके बाद कंपनी का सेल्स 0.38 और 0.12 हुआ था, लेकिन इसके बाद मार्च 14 में कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की और कंपनी का सेल्स को 6.84 करोड़ तक बढ़ाया। लेकिन ये कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से अगले 2 साल में मार्च 15 और 16 में गिरकर 0.15 और 0.13 हुआ। इसके बाद मार्च 17, 18 और 19 में देखेंगे तो इन 3 साल में कंपनी का जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी ने फिर से बढ़ाई है। लेकिन इसके बाद मार्च 20 में कंपनी का सेल्स फिर से ड्रॉप होकर 4.46, मार्च 21 में 2.14 और मार्च 22 में -0.01 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.08 कंपनी का सेल्स है। तो 2-3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया, और मार्च 22 में कंपनी अभी हमें लॉस मेकिंग भी देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब है, और इसी खराब ग्रोथ की वजह से इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी
कंटिन्यूस उसमें डाउनफॉल हुआ है और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 1.46 करोड़ का था उसके बाद ये कम होकर 1.13, इसके बाद मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.15, इसके अगले साल 0.42, मार्च 22 में -0.24 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -0.25 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंटिन्यूस कंपनी के जो सेल्स में ड्रॉप हुआ था उसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है। तो ये कंपनी अपने मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मेन बिजनेस से नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 11% था, इसके बाद 9%, 3%, 19%, मार्च 22 में इसके नंबर्स देखने को नहीं मिले और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -312% का देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके परफॉर्मेंस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है और पिछले 2 साल में ये लॉस मेकिंग भी हुआ है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कंटिन्यूस डाउनफॉल में गया है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। वही अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.09 देखने को मिला। इसके बाद 2 साल कंपनी ने एक मामूली यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया। इसके बाद 2 साल अगले कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 लाख 1.07 करोड़, इसके बाद फिर से 79 लाख, इसके बाद 11 लाख, इसके बाद 32 लाख, इसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने 21 लाख का लॉस किया था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का लॉस है वो 23 लाख का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके साथ ही में पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूस कम हो रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में कंपनी का EPS भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस कम हो रहा है और ये भी पिछले 2 साल में माइनस में गया है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम होते हुए देखने को मिली है और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS है उसमें भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिला है। और वही अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 22 में 1.23 करोड़ के प्लस में देखने को मिले, जो कि मार्च 18 के बाद कंपनी अपना जो रिजर्व है उसको प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो एक अच्छी ग्रोथ मार्च 18 के बाद रिजर्व में हुई है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस अपना बोरिंग्स कम कर रही है। तो कंपनी जो अपना बोरिंग्स कम कर रही है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है पर लगभग हमें 0 यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि कंपनी डेट फ्री देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कंपनी डेट फ्री होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस वो डाउन हो रहा है, जो कि ये इंटरेस्ट रेट चुकाने की वजह से नहीं हो रहा है, कंपनी के सेल्स के परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे और तभी हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। वही इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 0.04 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में 0 था और इससे पहले 2 साल ये माइनस में था। और इससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा है। तो इस कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस मार्च 22 में जैसे कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है वैसे करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन फिलहाल कंपनी का नेट कैश फ्लो अनस्टेबल है, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज -2,23,015 देखने को मिले, जो कि इससे पहले 1,000 के ऊपर देखने को मिले थे। और मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ रहे, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और वही अगर हम कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 22 में ये 0 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में ये 4 और 20 में 175 देखने को मिले। तो सिर्फ 2 ही साल कंपनी के इन्वेंटरी देखने से हम किसी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर पता नहीं लगा सकते। तो इसीलिए कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है उसके जो नंबर्स है वो यहाँ पर कंटिन्यूस दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। तो फिलहाल कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ख़राब बात देखने को मिली है।
इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास सिर्फ इस कंपनी की 0.42% की हिस्सेदारी है। तो 1% से भी नीचे की हिस्सेदारी हमें प्रमोटर के पास देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। और इसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास इस कंपनी के 99.58% की हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर के पास इस कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिली और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो मैक्सिमम स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहे। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज भी देखेंगे तो कंपनी का ये कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रहा है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो भी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ख़राब बनाता है। और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो 1% से भी कम देखने को मिली, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन में देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने अपने ऊपर का डेप ज़रूर कम किया है, लेकिन इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रही है और कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो टोटल इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी मैक्सिमम हमें लॉस करते हुए देखने को मिली है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में जब तक कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फिलहाल यूटीएल इंडस्ट्रीज इस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो लॉस मेकिंग है, इसकी वजह से हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए और जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।